अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर्स करता है, सारा दिन मेरा पूरा टाइम बच्चे को मैनेज करने में ही चला जाता है, बच्चे ने कभी कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया, शाउट कर दिया, थ्रोइंग कर दिया, मैं कैसे अकेले उस सारी चीज़ों को संभालूं, किस तरह से मैनेज करूं। अगर आप भी यही पेरेंट है और आपको लगता है कि आपका ऑटिस्टिक बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है और किस तरह से उसे हेल्प की जाए, तो पेरेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. I am Dr. Darshita. Today I am going to talk about aggressive behaviors in autistic children. See, many a times it has been seen that they are very angry. Like any other emotion, anger is also an emotions. आपको आपके बच्चे के इमोशंस को समझना है। सबसे पहली बात ये है, द बेसिक कंपोनेंट्स इज लिसन टू योर चाइल्ड। आपका बच्चा कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर करने से पहले कोई ट्रिगर सिम्टम्स ज़रूर दिखाता है, उस चीज़ पर ज़रूर फोकस कीजिए। अगर आपका बच्चा वर्बल है तो उसे सुनिए, प्लीज़ लिसन टू देम व्हाट दे आर सेइंग। अगर नॉन वर्बल है तो आप उसे पिक्चर कार्ड्स दिखा सकते हैं। टीचिंग डिफरेंट emotions, validating their emotions is the key component for emotional regulation. आप बहुत क्लोजली अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, फाइंड देयर ट्रिगर्स, लिसन टू देयर चाइल्ड. Many a times it has been seen that due to anger they become so much aggressive. See, anger is a normal emotion, everyone has that anger. लेकिन aggression is a dysregulated behavior and violence is a learned behavior. Understand the difference. Anger is an emotion, aggression is a dysregulated behavior, and violence is a learned behavior. Many a times it has been seen that child passes through anger, goes to the aggression stage, and then goes to the violence stage. तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे की एंगर पर ज़रूर वर्क करें। आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि आपको अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए उसको समझना ज़रूरी है। उससे डिफरेंट एक्सप्लेन कीजिए इमोशंस पर, हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस एंड कंट्रोल आवर बिहेवियर्स इन अ वे दैट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल। आपको सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स अपने बच्चे को सिखाना है। इमोशनल कोचिंग इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट इन दिस किड्स, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इस पर आज हम बात ज़रूर करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे को हेल्प कीजिए इस कंडीशन में। Listen them, observe them, sincerely care for them. Because anger and fear, both things goes in hand. आप जब देखते हैं कि एक पूरी जनरेशन एक बड़ी हुई है अपने फादर के एग्रेशन को देखकर, मदर के एग्रेशन को देखकर। पेरेंट्स आर द रोल मॉडल फॉर चिल्ड्रन। वो लोग बहुत ज़्यादा अपने एंगर को यूज़ करते थे to hurt someone, to blame someone, to shame someone and being judgmental. तो जो आपने देखा है वही चीज़ आप अपने बच्चे के साथ रिपीट करते हो, लेकिन आप भूल जाते हो कि जो चीज़ आपके साथ हुई है इससे कौन सी बैड इफ़ेक्ट आपके साथ हुई है। आपके फादर की एंगर की वजह से आप चुप हो जाते थे, so you have gone to the fear state and a suppression stage. और सेम चीज़ जब आपका बच्चा यही चीज़ आपके सामने दोहराता है, आप भी वही चीज़ करते हो जो आपने पेरेंट्स से सीखी है। आपके पेरेंट्स जो आपके साथ करते थे वही आप आपके बच्चे के साथ करते हो। लेकिन आप जिस सप्रेसिव स्टेज से गए हो, आपका इमोशनल हीलिंग हुआ ही नहीं है।
तो वही चीज़ आप अपने बच्चे के साथ दोहराते हो, एक पूरा सर्कल चलता रहता है। सो पेरेंट्स, आप खुद के इमोशंस पर भी वर्क कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू एक्सप्रेस द इमोशंस। You have feel angry, you have feel withdrawn. Same thing happens with your child also. They also feel angry and withdrawn. To restore the emotional safety is the path to resolution. आपको आपके बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ये सबसे पहली चीज़ है। जब वो बच्चा फियरफुल होता है, अनसेफ होता है, तभी उनके अंदर एंगर जनरेट होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि एंगर एंड फियर बोथ द थिंग्स गोज हैंड इन हैंड। इस कंडीशन में ट्रूली केयर फॉर योर चाइल्ड, बी देयर फॉर योर चाइल्ड, लेट देम नो दे आर सेफ। अगर वहाँ पर कोई सेफ स्पेस नहीं है तो आप अपने बच्चे को कोई सेफ स्पेस पर लेकर जाइए। वैलिडेट देयर फीलिंग्स एंड प्लीज़ अवॉइड शेम एंड जजमेंट। इसके बदले आपको प्रैक्टिस एम्पैथी एंड ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके बच्चे को मैनेज करने में ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप अपने बच्चे को समझाइए कि आई एम देयर फॉर यू, बी पॉजिटिवली, टच देयर बैक, गिव अ बेयर हग। अगर हो सके तो उसकी प्राइमरी केयर्स को सेटिस्फाई कीजिए। उसे पानी पिला सकते हैं, उसका जो जिस जगह पर है वहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उसे कोई कूल प्लेस पर लेकर जा सकते हैं, पेड़ की छांव के नीचे लेकर जा सकते हैं, अपनी कार में बिठा सकते हैं, अपने घर में एसी ऑन कर सकते हैं, पंखा ऑन कर सकते हैं, अपने होम में एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अपने बच्चे के लिए एक चाइल्ड कॉर्नर सेट कर सकते हैं। एक कामिंग कॉर्नर अपने बच्चे के लिए ज़रूर बनाइए। ये चीज़ उसको सेल्फ रेगुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा आप अपने बच्चे को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए कि उसको कौन सी जगह पर गुस्सा आता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट many a times children are not able to say their needs and feelings. इसके अलावा स्किल डेफिसिट होती है। द टास्क इज़ टू मच टफ फॉर देयर चाइल्ड। इन दैट केस यूज स्कैफोल्डिंग मेथड्स। जब फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस हम करते हैं ना, तो एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस पर वर्क करते हैं। तो हमें सबसे पेरेंट्स कॉन्सिक्वेंसेस पर ज़्यादा वर्क करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंटीसीडेंट्स पर वर्क करना। ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये इमोशंस ट्रिगर हुआ, इस पर ज़रूर काम कीजिएगा। ये आपको लॉन्ग टर्म में अपने बच्चे को मैनेज करने में बहुत यूज़फुल रहेगा। आप अपने बच्चे को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे ये फीलिंग्स हुई थी और मैंने इस तरह से बिहेव किया था। आप उसे कॉन्शियस चॉइस मेकिंग भी सिखा सकते हैं टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। चॉइस मेकिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये चीज़ आप जब बच्चा काम डाउन मोड पर होता है तभी ज़रूर सिखाएं, क्योंकि एग्रेशन मोड पर बच्चा कॉन्शियसली थिंक नहीं कर सकता है, तो वो जो लर्न बिहेवियर है वही रिपीट करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन योर चाइल्ड इज़ इन अ कामिंग मोड, टीच कॉन्शियसली चॉइस मेकिंग बिहेवियर्स। कौन सा बिहेवियर सोशली अप्रोप्रिएट है, जो दूसरों को हर्ट नहीं करता है, वो बिहेवियर चूज़ कर सकते हैं। अब जितना हो सके उसके को रेगुलेशन पर भी वर्क कीजिए। जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ या एडल्ट्स के साथ जाता है, उसके साथ टाइम बिताता है, तब वो समझता है कि हाउ टू रेगुलेट इन अ कंफर्ट एनवायरनमेंट। इट इज़ द एबिलिटी टू रेगुलेट थ्रू द कंफर्ट ऑफ अनदर इज कॉल्ड को रेगुलेशन। जब वो रिपीटेडली को रेगुलेशन पर वर्क होता है, तब जाकर ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं, वायर्स फॉर्म होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है पेरेंट्स।
इससे ब्रेन है बच्चे का वो सेल्फ रेगुलेशन सीखता है, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखता है, एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स सीखता है, रैशनल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। तो ऑलमोस्ट 5 बेनिफिट्स तो मैं ऐसे ही बता सकती हूँ। सेल्फ रेगुलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, रैशनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब ये ब्रेन में ये वायर्स रिपीटेड एक्सपोजर से डेवलप होते हैं, तब बच्चा अपने आप को किस तरह से बीइंग इन अ सेफ स्पेस, अपने आप को किस तरह से कंफर्ट जोन में रख सकता है, अपने मैनेज को, अपने इमोशंस को किस तरह से मेंशन करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये सीखता है। और आप एग्रेसिव बिहेवियर्स को रिप्लेस करना सिखा सकते हैं विथ नॉन वायलेंट एक्सप्रेशंस विच इज़ सोशली एक्सेप्टेबल। इसके लिए आपको इमोशनल कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़रूर कीजिए अपने बच्चे के साथ। जब आपका बच्चा को लगता है कि उसे सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है, तब वो सेफ फील करता है और धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस को दिखाना स्टार्ट करता है। दे बिकम सेफर एंड ब्रेवर इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस एज वेल एज एक्सपीरियंसिंग देयर इमोशंस। वो इमोशंस को बेयर करना भी सीखता है कि मुझे कितना सहना है, कितना एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे कितना एक्सप्रेस किया जा सकता है, किस चीज़ से दूसरे को हर्ट हो फील होता है। तो ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करना सिखाना है। और बीइंग अ पेरेंट आपको भी अपने आप को काम डाउन मोड पर रखना है, तभी आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से वर्क कर पाओगे, उसके इमोशंस को समझ पाओगे, उसको इमोशनल वैलिडेशन सिखा पाओगे, इमोशनल रेगुलेशन सिखा पाओगे, जो बहुत ज़रूरी है हमें एक सोसाइटी में रहने के लिए। स्कूल एनवायरनमेंट में, स्पोर्ट्स में, कहीं पर भी आप जाते हो सोशल गैदरिंग पे, तो ये चीज़ें बहुत देखी जाती है। सो पेरेंट्स बिकम अ गुड रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन, टीच नॉन वायलेंट कम्युनिकेशंस एंड बिहेवियर्स। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर 7406335802 पर मैसेज करना है, या मेरे ईमेल एड्रेस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप पेरेंट्स आपको आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि आपके बच्चे को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको भी हेल्प करेगी और आपके बच्चे को भी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। सेइंग बाय फ्रॉम डॉक्टर दर्शिता। थैंक यू सो मच।